झारखंड राज्य में झामुमो की सरकार बनते ही राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण कहर ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार को कोविड-19 के पहले और दूसरे चरण में क्या कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और तीसरे चरण की तैयारी के साथ साथ सरकार ने डेल्टा प्लस को भी एक वैश्विक महामारी घोषित कर दी है। उससे निपटने के लिए भी राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया और आज का कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में कोरोना की पहला चरण में क्या परिस्थिति रहा है, दूसरा चरण में क्या परिस्थिति रहा है और तीसरा चरण की तैयारी को लेकर सरकार क्या कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्ताधारी दल के नेता मोहम्मद शमीम। उससे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार का इस जो है कोविड-19 का पहला चरण में क्या कुछ भूमिकाएं रही है। मैं सबसे पहले न्यूज़ टॉप चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ खास करके गोविंद ठाकुर जी जो साहिबगंज ज़िला से बिलोंग करते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहला चरण का कोविड-19 का जो कहर हमारे झारखंड में आए, मेरे देश में आए और सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन लिए और लॉकडाउन किए, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं और हॉस्पिटल वगैरह दुरुस्त किए और अच्छा रहा। हेमंत सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा रहा और लोगों को राहत का काम मिला। इसके बाद जो है हमारे देश में कोने कोने में प्रवासी मजदूर लोग फंसे, उसके हेमंत सरकार ने लाने का काम किया। रेल के माध्यम से हो, बस के माध्यम से हो, यहाँ तक कि जो एकदम देश के कोने कोने में फंसे हुए प्रवासी मजदूर के हेलीकॉप्टर और जहाज़ से भी लाने का काम किया और लोगों को रोज़गार दिया और कोई किसी को भूखे सोने नहीं दिया हेमंत सरकार। मैं अपने पार्टी की ओर से आपके माध्यम के से कहना चाहूँगा कि हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत सराहनीय काम हेमंत सरकार ने किया। ये सरकार की पहली चरण की ये भूमिकाएं रही है। दूसरे चरण में सरकार की क्या कुछ भूमिकाएं रही है, प्लस उसमें जो अधिकारी है उसका क्या कुछ भूमिका रहा है। दूसरा चरण जब कोविड-19 का आया तो थोड़ा डेंजर रहा। इसमें स्थानीय प्रशासन, हमारे डीसी साहब, साहिबगंज और अदर अफसर लोग, सब लोग पूरा एक्टिव रहे और हेमंत सरकार का जो निर्देश हुआ लोग पालन किए और जागरूक किए वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन लेने के लिए कुछ लोग, बहुत ग्रामीण लोग जो डर रहे थे, उसको हमारे पदाधिकारी लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, स्थानीय नेता के माध्यम से, सभी से पदाधिकारियों से प्रचार प्रसार करवाएं और वैक्सीन दिलाने काम किए। साहिबगंज जिला में तलझारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री साइमन मरंडी के द्वारा जो देखा गया, इतना अच्छा काम किए वैक्सीन कोविड-19 के दिलाने का और दिन रात मेहनत किए। मैं उसे पार्टी की ओर से, अपने ओर से धन्यवाद देता हूं श्री साइमन मरंडी को। और लोगों को जागरूक किए और लॉकडाउन के पालन करवाएं और आज भी हर हफ्ता रविवार के दिन लॉकडाउन है, लोग पालन कर रहे हैं। हेमंत सरकार अच्छा निर्णय लिए हैं कि सप्ताह लॉकडाउन रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। आने वाले जो तीसरा चरण में जो लॉकडाउन है, ये देखा जा रहा है कि ये दोनों चरण से जो आने वाले तीसरा चरण अत्यधिक जो है खतरनाक साबित हो सकती है। उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है आपका। हमारे हेमंत सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी, इनकी पूरी तैयारी किए हुए हैं। जो सुनने में आ रहा है कि डेल्टा प्लस बच्चे लोग पर ज़्यादा प्रभावित होगा, उसके लिए भी वैक्सीन आने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन का सरकार एकदम अच्छे से पहल करेंगे और आने वाले तीसरा चरण का जो बीमारी है उसका सामने करेंगे, डट के तैयार रह के करेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे। हमें पूरा भरोसा है। जिस प्रकार देखें आपने कि हम बातचीत किए जो यहाँ से स्थानीय नेता हैं सत्ताधारी दल के, तो उन्होंने कहा कि
आने वाले तीसरा चरण में भी हमारे सरकार की पूरी तैयारी के साथ वो कार्य कर रहे हैं। न्यूज़ ऑफ इंडिया, गोविंद कुमार, साहिबगंज। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।